अलीगढ़ के पास रामघाट, तो बुलंदशहर रामघाट में बहुत महात्मा रहते, अभी भी रहते हैं। उस समय बहुत संत रहते थे। तो एक महापुरुष रहते थे, सन्यासी महात्मा रहते थे, दंडी सन्यासी थे और पूरी पीठ के वे सन्यासी थे। जगन्नाथपुरी का जो पीठ है, गोवर्धन पीठ, उसी के वो सन्यासी थे। उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी रहते थे। विप्र कुल का जन्म था और भी कई सन्यासी उनके यहाँ रहते थे। उनका नाम था जगन स्वरूप ब्रह्मचारी। क्या नाम था? जगन स्वरूप ब्रह्मचारी नाम था उनका। गुरुगत प्राण थे, आहरनिश निरालस्य होकर गुरु सेवा में लगे रहने वाले, और कभी कुछ न चाहने वाले न कुछ बोलने वाले। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, कभी किसी की शिकायत उन्होंने नहीं की और न कभी गुरु जी से कुछ चाहा। हर समय सेवा में उपस्थित। कोई काम के लिए कभी ये नहीं कि ये काम हमसे संभव नहीं। उन जमानों में भोज भंडारे कम होते थे, साल में 2-4 भंडारे होते थे। अब तो रोज भंडारे होते हैं, पैसा बढ़ गया। भंडारे बढ़ गए, भजन घट गया। भंडारे कम थे, भजन ज़्यादा था। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, हे बच्चा, पल्ली पार लक्ष्मी जी बैठी हैं जमुना पल्ली पार, खूब लड्डू कचौड़ी की बरसात कर रही हैं, खूब भेंट दक्षिणा की बरसात कर रही हैं, सब साधुओं का भजन चौपट हो रहा है। ऐसा बोलते थे महाराज, पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे बोलते थे। तो कोई बड़ा भंडारा रामघाट में हुआ, कोई कलकत्ते का बड़ा सेठ आया और वो चिट्ठी बटी। चिट्ठी इसलिए कि सामान ज़्यादा मिलना था, बढ़िया कंबल और बढ़िया अंडी चादर और कमंडल, ये सब चीज़ मिलनी थी। तो चिट्ठी हिसाब किताब से आई। तो स्वामी जी ने सोचा कि ये बेचारा कुछ कभी मांगता तो है नहीं, तो बहुत अकिन चिंता में निर्वाह करता है, इसको चिट्ठी दे दी जाए। तो उन्होंने अपनी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी को चिट्ठी दे दी। बोले ये वहाँ भंडारा है, वहाँ तुम चले जाओ और अच्छा बहुत अच्छी सेवा होगी वहाँ। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा कि आप जहाँ भी आज्ञा देंगे उसमें हम किंचित भी विचार नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, पर हम आपके चरणों में ये कंबल और चादर और कमंडल और भेंट विदाई मिले, छाता जूता मिले, इसलिए हम आपके चरणों में नहीं आए। हम घर छोड़ के केवल एक ही संकल्प लेकर आए हैं कि आप कृपा करें, हमें इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार हो। इतना सुनते ही गुरुजी ने चिट्ठी वापस ले ली। दूसरा जो सन्यासी लालायत था कि हमको मिल जाए चिट्ठी, उसको दे दिया और शिष्य को हृदय से लगाया। जगन स्वरूप जी को हृदय से लगाया और कहा, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरी सेवा से। और थोड़ी देर ध्यानस्थ होने के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ है उसी क्षेत्र में तुम्हारा साधन बनेगा। राजस्थान के थे वो, शेखावाटी क्षेत्र के थे। ये झुंझुनू जिला है ना, झुंझुनू जिला के थे। वहाँ जो जंगल है, जो वहाँ बनी है, बनी क्षेत्र जंगल, गायें जहाँ चरती हैं, वहाँ तुम चले जाओ और वहाँ सर्वथा अयाचित वृत्ति से वहाँ रहना, किसी से कुछ कभी याचना नहीं करना और केवल द्वादशाक्षर का जप करना। वही मंत्र दिया था उन्होंने ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी को, द्वादशाक्षर मंत्र। तो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना
और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना। जाओ जाओ, मेरी आज्ञा है। तो चिट्ठी देके भंडारे में भेज रहे थे, भजन के लिए भेज दिया। चेले ने ये नहीं कहा कि नहीं हम आपकी सेवा छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे सेवा क्या होती, गुरुजी ने कह दिया, वो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन ही बड़ी सेवा है कि जबरदस्ती पीछे लगना सेवा है? आज्ञा पालन सेवा है। गुरुजी को साष्टांग प्रणाम करके गुरुजी की परिक्रमा करके चले गए, पैदल पैदल। वहाँ जंगल में जाके बैठ गए। आज भी वो जाल का पेड़ है, जाल मने पीलू का वृक्ष। आज भी पीलू का वह पेड़ है जिस पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी ने साधन किया। वहाँ नीचा सिर किए बैठे रहते, द्वादशाक्षर का बिना माला के ही मन से श्वास प्रश्वास के क्रम से जप करते रहते। और बहुत भूख लगती तो सूखी पत्ती चबाकर कुइया का पानी पी लेते। वहाँ कुआं था, उसका पानी पी लेते। कभी कोई पाव आध सेर आटा दे गया तो सोचते भगवान की इच्छा है, तो धूना में कुछ अंगावाटी बना के ले लेते। किसी से कुछ बोलते नहीं। एकदम तन्मय होकर वे भजन में लगे रहे। मात्र 6 महीने के भीतर भगवान नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। तो ध्रुव जी को तो 6 महीने में दर्शन मिला, पर कलिकाल की ये घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। अभी ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने जगन स्वरूप ब्रह्मचारी जी के दर्शन किए। हमने उनका दर्शन नहीं किया, पर हमने उनके शिष्य का दर्शन किया है। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ उन्हें। भगवान ने कहा तुम्हारी निष्काम भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो जगन स्वरूप जी बोले कि जो हमारा अभीष्ट था उसकी पूर्ति हो गई है, और अब संसार में हमारा